चित्रकला में पुनर्जागरण और मूर्ति कला में पुनर्जागरण। मूर्ति कला के क्षेत्र में लॉरेंजो गिबर्टी और डोनेटेलो, जो कि इटली के मूर्तिकार थे और यह विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार हुए, इन्होंने मूर्ति कला को आगे बढ़ाते हुए पुनर्जागरण में अपना योगदान देते हुए इन्होंने गॉथिक शैली का प्रतिपादन किया। गॉथिक शैली का प्रतिपादन किया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शैली हुई मूर्ति कला के क्षेत्र में, और इस शैली के माध्यम से बहुत सारे प्रसिद्ध भवनों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से लॉरेंजो गिबर्टी और डोनेटेलो ने मूर्ति कला के क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए पुनर्जागरण के प्रसार को आगे बढ़ाया, पुनर्जागरण को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से आगे चित्रकला के क्षेत्र में आते हैं इटली के चित्रकार लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची जो कि विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं, इनकी कृति हैं द लास्ट सपर और मोनालिसा। द लास्ट सपर और मोनालिसा इनकी विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी की विश्व प्रसिद्ध कृति है। इन दोनों कृतियों के माध्यम से इन्होंने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में, उसका प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो लियोनार्दो दा विंची ने पुनर्जागरण में अपना योगदान दिया और पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद आते हैं माइकल एंजिलो। ये भी इटली के चित्रकार थे और इन्होंने द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट, इन्होंने ये दो चित्र बनाए और इनके चित्रों के माध्यम से लोगों में पुनर्जागरण के प्रति उत्सुकता बढ़ी और लोगों ने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में और इनके चित्रकारी के माध्यम से उन्होंने पुनर्जागरण को अपनाया। इस प्रकार माइकल एंजिलो भी पुनर्जागरण को योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पुनर्जागरण के प्रसार में इन्होंने एक स्तंभ के रूप में अपना काम किया। इसके बाद हैं राफेल। ये भी इटली के चित्रकार थे और इनकी एक प्रसिद्ध कृति थी मेडोना। मेडोना इनकी प्रसिद्ध कृति हुई और इनका प्रसिद्ध चित्र हुआ। इस चित्र के माध्यम से इन्होंने लोगों में जागरूकता बढ़ाई, पुनर्जागरण के प्रति लोगों में इन्होंने जागरूकता बढ़ाई और पुनर्जागरण को आगे बढ़ाया। इसके बाद आता है विज्ञान में पुनर्जागरण। तो इस क्रम में, विज्ञान में पुनर्जागरण के क्रम में सबसे पहले आते हैं इंग्लैंड के वैज्ञानिक रोजर बेकन। इन्होंने प्रयोग करने की क्रिया को प्रतिपादित किया और पुनर्जागरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोजर बेकन ने प्रयोग करने की क्रिया को जन्म दिया और विज्ञान में प्रयोग के द्वारा ही किसी बात को सिद्ध किया जा सकता है, किसी वैज्ञानिक तथ्य को सिद्ध किया जा सकता है। और विज्ञान जब तक प्रूफ नहीं कर लेता तब तक मानता नहीं है। इसलिए रोजर बेकन का पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा और इन्होंने प्रयोग करने की क्रिया को प्रतिपादित किया। इसके बाद आते हैं कॉपरनिकस। कॉपरनिकस पोलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है वो हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। तो कॉपरनिकस ने भी पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में, इसके प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद है गैलीलियो। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार करके विज्ञान में चमत्कार कर दिया। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार करके इस मानव जगत को
दूर की वस्तुओं को देखने के लिए संभव बनाया। और इस प्रकार गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार करके पुनर्जागरण में अपना योगदान दिया। दूरबीन का आविष्कार हो जाने से मनुष्य दूर की वस्तुओं को बड़ा देख सकता है, आसानी से दूर की छोटी वस्तुओं को बहुत बड़ा देख सकता है। तो गैलीलियो ने एक तरह से चमत्कारिक दूरबीन का आविष्कार कर डाला और अपना योगदान पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार से गैलीलियो के बाद आते हैं केपलर। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये बताया कि ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सारे ग्रह जो हैं उसी में हमारा पृथ्वी है। तो सारे ग्रह केपलर ने यह बताया कि सारे ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इस प्रकार से केपलर ने भी अपना योगदान पुनर्जागरण में दिया और लोगों में यह भावना बनी, यह धारणा बनी कि ग्रह, जो सारे ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इससे पहले जब केपलर ने नहीं बताया था कि ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो इससे पहले लोगों को यही था कि केवल पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूम रही है, बाकी सारे ग्रह स्थिर हैं, अपनी जगह पर हैं। तो केपलर ने इस खोज के द्वारा पुनर्जागरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद आते हैं न्यूटन। जर्मनी के वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज करके विज्ञान में एक चमत्कारिक खोज किया। गुरुत्वाकर्षण का नियम यह है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी जो है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसी नियम का नाम है गुरुत्वाकर्षण का नियम। और पृथ्वी हर वस्तु पर एक बल लगाती है। मतलब किसी वस्तु को हम यदि ऊपर से छोड़ते हैं तो वह नीचे जाकर गिरती है। तो पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल से हर वस्तु को खींच रही है, ये बताया न्यूटन ने। और इस प्रकार से न्यूटन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया पुनर्जागरण में। और न्यूटन ने एक चीज और बताया, गति के 3 नियम, गति विषयक नियम इन्होंने बताया। और इस प्रकार से लोगों को पता चला कि जो गति विषयक नियम है यह कहाँ-कहाँ फॉलो होते हैं और इनसे क्या-क्या प्रयोग आगे चलकर हो सकते हैं, इनका यूज कहाँ हो सकता है। इस प्रकार न्यूटन ने अपना योगदान दिया पुनर्जागरण में। इसके बाद हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज करके पुनर्जागरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मानव के शरीर में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है, मानव के शरीर में रक्त धमनियों में किस प्रकार से संचरण करता है, किस प्रकार से प्रवाहित होता है, ये विलियम हार्वे ने बताया 1628 ईस्वी में। और इस विलियम हार्वे के इस प्रयोग से विज्ञान को मानव के शरीर को समझने में और जानने में महत्वपूर्ण सफलता मिली। तो इस प्रकार विलियम हार्वे ने भी अपना योगदान पुनर्जागरण में दिया। इसके बाद आता है धर्म में पुनर्जागरण। और एक यहाँ पर और थे मार्को पोलो, ये वेनिस के यात्री थे। इन्होंने कुतुबनुमा का आविष्कार करके कुतुबनुमा की खोज की। इन्होंने मार्को पोलो एक वेनिस यात्री थे और ये चीन की यात्रा पर 1272 ईस्वी के लगभग गए हुए थे। और वहीं पर इन्होंने कुतुबनुमा को देखा और वापस आकर यूरोप वासियों को बताया। इससे यूरोप वासियों को भी कुतुबनुमा की जानकारी हुई। आधुनिक दिशा सूचक यंत्र कुतुबनुमा।
कुतुब नुमा को आधुनिक दिशा सूचक यंत्र भी कहा जाता है। आधुनिक दिशा सूचक यंत्र, इसको आधुनिक दिशा सूचक यंत्र भी कहा जाता है कुतुब नुमा को। तो इसकी खोज वेनिस यात्री मार्को पोलो ने किया था। इसके बाद देखेंगे धर्म में पुनर्जागरण। तो धर्म में पुनर्जागरण की शुरुआत रूढ़ियों, अंधविश्वासों और जो कुप्रथाएं थी इनको लेकर ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की और आगे चलकर ये धर्म सुधार आंदोलन व्यापक रूप में आगे बढ़ा और पुनर्जागरण में धर्म सुधार आंदोलन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे आप इसका एक पूरा अध्याय पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन का, उसमें आएंगे आपके मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की और इन्हें धर्म सुधार आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। तो पुरानी रूढ़ियों को त्याग कर नए चिंतन की शुरुआत और पुरानी जो धर्म में कुप्रथाएं और कुरीतियां व्याप्त थी उनको त्याग कर नई शुरुआत, नए ढंग से सोचना, वैज्ञानिक तरीके से सोचना, ये धर्म सुधार आंदोलन में बताया गया। और इस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन धर्म में पुनर्जागरण का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से पुनर्जागरण को एक नई लहर प्राप्त हुई और पुनर्जागरण आगे चलकर सारे विश्व में फैल गया। इस प्रकार से इस क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल चित्रकूट एकेडमी को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।